साथियों नमस्कार। आज हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन को जानेंगे, लेकिन उसके पूर्व हमें सीमांत प्रतिस्थापन दर, बजट या कीमत रेखा उदासीनता मानचित्र के बारे में जानना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं उदासीनता मानचित्र की। जब एक से अधिक उदासीनता वक्रों को एक ही रेखा चित्र में दिखाया जाता है तो इसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र में आप देख सकते हैं 3 उदासीनता वक्रों को दिखाया गया है, IC1, IC2 और IC3, यानी यह एक से ज्यादा हैं, इसलिए इन्हें उदासीनता मानचित्र कहेंगे। अब हम बात करते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर की। एक उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखने के लिए जब एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु का जिस दर पर त्याग करना पड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। उदासीनता वक्र में जो इसकी स्थिति उन्तोदर या उत्तल होने की है वह इसी सीमांत प्रतिस्थापन दर के घटते हुए होने के कारण होती है। यानी एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का हमेशा घटती दर पे त्याग करता है। अब हम बात करते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा की। यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमत पता होने पर खरीद सकता है। यहाँ पर उपभोक्ता को अपनी आय पता होती है और जिन दो वस्तुओं को वह खरीदना चाहता है उनकी कीमत भी उसे पता होती है। आगे हम बजट रेखा का समीकरण देखते हैं। P1Q1 प्लस P2Q2 इक्वल टू M। यहाँ पे P1 का सीधा सा मतलब है पहली वस्तु की कीमत, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी है, 1 लिखा है जो पहली वस्तु की मात्रा को बताता है। P2 दूसरी वस्तु की कीमत है जबकि Q2 दूसरी वस्तु की मात्रा है। तो दोनों वस्तुओं का उनकी कीमत से गुणा करने के बाद अगर इनको जोड़ दिया जाए तो उपभोक्ता की आय हमें पता चल जाती है, जबकि हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय केवल दो वस्तुओं पर खर्च करता है जबकि उसे दोनों वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय पता होती है। अब हम बात करते हैं एक दिष्ट या एक सुराधिमान की। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से उस संयोग का चुनाव करेगा जिसमें दोनों वस्तुओं में से कम एक वस्तु की मात्रा ज्यादा हो परंतु दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो। तो यह उपभोक्ता का स्वभाव होता है कि अगर उसे विभिन्न संयोग दिए जाएं तो वो उस संयोग के प्रति तटस्थ हो जाएगा जिसमें कम से कम एक वस्तु की मात्रा ज्यादा हो। इसे हम एक तुष्ट या एक सुरा अधिमान कहते हैं। अब हम जानेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन। एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था तब प्राप्त करता है जब वह अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमत पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है। यानी उसको अपनी आय का पता होता है और वस्तुओं को उनकी कीमत पर इस तरह से खरीदता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए। अब हम बात करते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की। तो उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, अर्थात कीमत रेखा का ढाल और उदासीनता वक्र का ढाल एक दूसरे को छूते हुए यानी स्पर्श करते हुए होने चाहिए। पूर्व में हमने उदासीनता वक्र और कीमत रेखा दोनों के बारे में ही पढ़ा हुआ है। इसका समीकरण भी आप देखें, MRSXY इक्वल टू PX/PY के बराबर होना चाहिए। अब हम दूसरी शर्त की बात करते हैं। तो दूसरी शर्त यह है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर या उत्तल होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होनी चाहिए। एक रेखा चित्र आपके सामने है जहां पर O बिंदु पर कीमत रेखा और तटस्थता वक्र एक दूसरे को स्पर्श भी कर रहे हैं और Q बिंदु पर जो हमारा उदासीनता वक्र है यह मूल बिंदु की ओर उन्तोदर भी है। अतः जो हमारा Q बिंदु है यह एक उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को बता रहा है, जहां एक उपभोक्ता पहली वस्तु की OS मात्रा तथा दूसरी वस्तु की OL मात्रा को उपभोग करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर रहा है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से उत्साहवर्धन प्रदान करेंगे। आपके देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।